आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम अंबेडकर नगर विधानसभा के मदनगिर के इलाके में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिनेश कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी से SC/ST विंग के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही पूर्व में पार्षद मदनगिर के इलाके से रह चुके हैं। एक अच्छा नाम है, एक पहचान है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या किस तरह के इनके पीछे जो 5 साल है वो बीते हैं और आने वाले टाइम में इनकी क्या रणनीतियां हैं। साथ ही जो दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसको लेके इनका क्या कहना है, आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका भी। सर, पहली बार आप चुनाव लड़े जी, 5 साल आपने अपना कार्यकाल बिताया, कैसी परिस्थिति रही, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने 5 साल बताया, इन 5 साल के अंदर क्या मुख्य काम आपने अपने वार्ड के अंदर किए? जी, जब मैं 2017 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था और 2017 से 22 तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ। बीच में हमारे जैसे कोरोना काल में भी हमारे तो 1.5 साल उसमें भी बीत गया था। तो जब मैं यहाँ से जीत के आया था तो उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पार्क वगैरह साफ़ नहीं हुआ करते थे, रोड नहीं बने होते थे, MCD स्कूलों की दशा भी ख़राब होती थी। तो हमने इन सारी चीज़ों पे फोकस किया। हमने पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया, सारी गलियां रोड सब बनवाए और स्कूलों में भी जाके स्कूल के ऊपर भी ध्यान दिया। तो पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हम वार्ड को लेके आ गए थे। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर या यूँ कह लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमलावर होती हुई नज़र आ रही है। लगातार CM आवास का घेराव भारतीय जनता पार्टी करती हुई नज़र आ रही है और अभी हाल ही में जो है 45 करोड़ का शीश महल अरविंद केजरीवाल जी बना रहे हैं, ऐसा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगा रही है, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है देश को चलाने की, ना ही कोई काम है। उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को किस तरीके से रोका जाए। देखिए सर, ये 45 करोड़ का आंकड़ा कैसे आ गया? कहीं ना कहीं केजरीवाल जी अपना घर तो बना ही रहे होंगे। जी, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बनकर सरकारी आवास में गए और उस सरकारी आवास की जो हालत थी काफ़ी जर्जर हालत थी, जिसमें PWD की तरफ से एक फंड अलॉट हुआ और उसका रिनोवेशंस का काम हुआ और रिनोवेशन हुआ है। उसमें ये तो सब बेकार की बात है कि करोड़ रुपए, 18 करोड़ के पर्दे लग गए, ये लग गया, वो लग गया। ये सब आरोप प्रत्यारोप BJP पार्टी का काम है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाना, झूठे आरोप लगाना। जैसे ED ने भी, आप देखा होगा, अभी ED ने भी कहा कि कोई भी इतना करोड़ को किसी भी एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। और इनकी तरफ से हमेशा यही बयानबाजी गई है कि भाई करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला, आज वहाँ भी कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जैसे सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने झूठे आरोप में अंदर किया, मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप में अंदर किया, ऐसे ही ये चाहते हैं कि किसी भी दिन हम अरविंद केजरीवाल जी को भी अंदर कर दें झूठे आरोप में। इनके पास सच कुछ नहीं है, सब झूठ का खेल है सारा, और ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये देश को आगे बढ़ाने वाली नीति नहीं है। देश को आगे बढ़ाने वाली नीति ये अपनाएं और देश को सुचारू रूप से चलाएं, और नहीं चला सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दे दो, देखो कैसे देश चलता है, दिल्ली कैसे चल रही है, ऐसे अच्छा देश चलेगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में तो MCD भी दे दी, लेकिन पूरी दिल्ली में आज भी जो है कूड़े की व्यवस्था, जो है कूड़े की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये निगम का चुनाव कूड़े के ऊपर लड़ा, लेकिन उसके बाद भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव को जीते हुए मात्र कुछ ही महीने हुए हैं और इस कुछ महीने के पीरियड में ही माननीय मुख्यमंत्री 2 बार वहाँ पर विजिट करके आ चुके हैं कूड़े के पहाड़ के लिए। और उप मुख्यमंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी जो थे वो कूड़े के पहाड़ पे खुद देख के आए थे, उसका कैसे वो नियंत्रण करना है उसको। और BJP की सरकार 15 साल रही MCD के अंदर, 15 साल के अंदर कोई भी बड़ा नेता अगर उस कूड़े के पहाड़ को देखने भी गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कूड़े के पहाड़ की जो पहले हाइट थी उससे डबल टिबल हाइट करके खड़ी कर दी और पूरी गली गली में कूड़ा,
जो कूड़ेदान थे वो भी अमूल कंपनी को बेचकर आज उसमें मदर डेयरियाँ खुलवा दी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने कूड़ेदान को भी अमूल कंपनी को क्यों दिया, और कूड़े आज भी रोड पर पड़ा हुआ है, क्योंकि एमसीडी के पास जो कंपनी थी SSIL, उनके पास कोई भी संसाधन नहीं था जिससे कि वो कूड़े को उठाकर गली गली से कूड़े को उठाकर उस कूड़े का निष्पादन कर सके। आज वो कूड़ेदान को बेचकर उसके साथ में जैसे स्पोर्ट्स पार्क बना हुआ है उसके गेट पे कूड़ा जमा हो रखा है, वहाँ पर कूड़ा रोज नहीं उठता, वहाँ से भी बहुत गंदगी फैल रखी है। जहाँ आदमी घूमने जाता है, एक अच्छी सेहत बनाने के लिए वॉक करने जाता है, तो कूड़ा उनके गेट पर मिलता है हमारे को। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो अमूल को डस्टबिन दिए इन्होंने, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि जो भी इसमें दोषी हो, जो इस नीतियों पर इन्होंने दिया है, वो नीतियाँ निरस्त कर कूड़ेदान को कूड़ेदान बनाया जाए अच्छे तरीके से, और कूड़ा रोड पे ना मिले, कूड़ा गलियों में ना मिले, कूड़ा कूड़ेदान में मिले। सर जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने और शैली ओबराय जी ने भी यही कहा था कि इसी साल दिसंबर तक कूड़े के जो पहाड़ हैं इनका समाधान कर दिया जाएगा। 5 महीने आपकी सरकार को एमसीडी में हो चुके आए हुए हैं, 7 महीने का समय और बचा है। इतना कम समय में, इतने अल्प समय में, और 3 कूड़े के पहाड़ कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया आप लोगों को। देखो, जब से आम आदमी पार्टी जीतकर एमसीडी में आई है, महापौर तो लड़ाई झगड़े दंगे के बाद में शैली ओबराय जी बन गई, आम आदमी पार्टी का महापौर बन गया, डिप्टी महापौर भी बन गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज भी जद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव अभी भी नहीं हुआ है। जो हमारी वार्ड कमेटीज़ होती हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी नहीं चुने गए हैं। अभी एमसीडी सिर्फ जीत के ही हम आए हैं, लेकिन अभी हमारे को पूरे सुचारू रूप से जो हमारे चेयरमैन्स होते हैं, सब होते हैं, वो अभी नहीं बन पाए हैं। उसमें भी बीजेपी की तरफ से, एलजी की तरफ से डेली रोड़ा अटक रहा है। जैसे नॉमिनेटेड पार्षद को उन्होंने एलजी ने कहा कि हम बनाएंगे, बीजेपी ने कहा हम बनाएंगे। कभी ऐसा इतिहास में नहीं होता। आम आदमी पार्टी पहले भी सत्ता में रही है, पहले भी उन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद बनाए हैं, और उससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने अपने बनाए हैं। लेकिन एलजी को आज ही इसी बारी सूची थी कि भाई कि मैं नॉमिनेटेड पार्षद हम बनाएंगे। ये सब यही है कि आम आदमी पार्टी को काम ना करने देने की राजनीति है, और कुछ नहीं है। सर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा को लेकर क्या खास आप लोगों की तैयारियां हैं? क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने लोकसभा लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मायूसी हाथ लगी। लेकिन अब जैसे कि 2015 में आपको प्रचंड बहुमत मिला, 2020 में प्रचंड बहुमत मिला, अब 2022 में निगम चुनाव में भी आपको प्रचंड बहुमत मिला है, तो क्या 2024 में भी आपको कुछ उम्मीदें हैं? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि इस बारी लोकसभा में हमारी पार्टी की सीटें निकल के आएंगी, और सातों की सातों सीटें निकल के आएंगी। इस तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली में और पंजाब में हमारा अच्छा वर्चस्व रहेगा, और अच्छी सीटें निकाल कर लेंगे।